नमस्कार। ज्ञान सुधा पर हम सतत कामायनी का अध्ययन कर रहे हैं और कामायनी छायावाद का आधार स्तंभ है, श्रेष्ठ कृति है जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। कामायनी का रचना काल देखें तो अधिकतर स्रोतों के अनुसार कामायनी का प्रकाशन 1935 में हुआ, परंतु कुछ स्रोत 1936 और 1937 भी दर्शाते हैं। कामायनी में जयशंकर प्रसाद का उद्देश्य आनंदवाद की प्रतिष्ठा करना रहा है, जो कि सेवागम और प्रत्यभिज्ञा दर्शन से प्रभावित है। यहाँ पर जो मनुष्य मन की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं और अंतरलोक की विभिन्न दशाएं हैं, उसके आधार पर कामायनी को 15 सर्गों में विभाजित करते हुए कामायनीकार ने मनुष्य के मन को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है और उसे आनंदवाद की स्थिति में पहुंचाने की चेष्टा की है। चिंता सर्ग में हम देख रहे हैं कि मनु किस प्रकार प्रलय के पश्चात, जलप्लावन के पश्चात, देवजाति के विध्वंस के पश्चात एक शिला की ओट में वो बैठे हैं और वहां पर भीगे नैनों से प्रलय प्रवाह को देख रहे हैं। प्रारंभ ही चिंता सर्ग का कुछ इस तरह नाटकीयता से होता है कि एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो ये जब ये प्रलय प्रवाह देख रहे हैं तो वह न केवल देवजाति के उस ऐश्वर्य को याद कर रहे हैं, वरन उसकी विलासिता के, उसके उच्छृंखलता के उन कारणों को भी याद कर रहे हैं जिसके कारण देवताओं का ये विनाश हुआ, देवताओं का ये नाश हुआ। इसी सर्ग में हम आगे पढ़ रहे हैं। वेला क्षण क्षण निकट आ रही, क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ, उदधि डुबाकर अखिल धरा को बस मर्यादा हीन हुआ। वेला क्षण क्षण निकट आ रही, क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ। वेला का तात्पर्य यहाँ पर समुद्र तट से है। तो वेला क्षण क्षण निकट आ रही, तो प्रलय काल की जो अत्यधिक वर्षा के कारण भीषण जल समूह जो बढ़ रहा था, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। और फिर क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ, और धीरे धीरे जो क्षितिज है वो क्षीण हुआ, अर्थात धुंधला दिखाई देने लगा और फिर पूरी तरह समाप्त हो गया, पूर्णतया छिप गया। पूर्णतया छिप जाना, तो फिर लीन हुआ। तो वेला क्षण क्षण निकट आ रही, तो जल प्लावन के कारण, जल वर्षण के कारण जो समुद्र तट है वो बढ़ने लगा और क्षितिज क्षीण, लगातार वर्षा होने के कारण जो क्षितिज है वो धुंधला दिखाई देने लगा और फिर पूर्णतया वह भी छिप गया। उदधि डुबाकर अखिल धरा को, उदधि का अर्थ है सागर, जो समुद्र जो था जिसका व्याप बढ़ता ही जा रहा था, वो अखिल धरा अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को पूर्णतः अपने भीतर समाकर मर्यादाहीन हो गया, अर्थात असीम हो गया। उसका व्याप जो है असीम हो गया। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जो जलराशि के बढ़ जाने से जो सागर का किनारा जो है, वेला क्षण क्षण निकट आ रही, वो देवताओं के नगर के समीप आ रही थी। पहले जो क्षितिज धुंधला सा दिखाई दे रहा था, अब जल के बढ़ जाने से पूर्ण रूपेण लुप्त हो गया या कि लीन हो गया, और इस प्रकार वह प्रलय का सागर सारी पृथ्वी को अपने अंदर ढककर सीमाहीन हो गया, अर्थात सर्वत्र जो है जल ही जल हो गया। सारी जो धरा है वो जलमय हो गई, तो सर्वत्र जल ही जल हो गया। कर का क्रंदन करती गिरती और कुचलना था सबका, पंचभूत का यह तांडवमय नृत्य हो रहा था कब का। कर का अर्थ है ओले। तो ओले जो है वो शोर करते हुए गिर रहे थे, और जो ओले गड़गड़ाते हुए गिर रहे थे उनके प्रहार से
सब कुछ कुचल रहा था, अर्थात सब कुछ जो वनस्पतियां आदि थी वो नष्ट होती जा रही थी। पंचभूत का यह तांडवमय नृत्य। तो पंचभूत, जो पंचभूत की बात की जा रही है, तो पांचों तत्वों का, जिसमें जल, अग्नि, वायु, आकाश, धरा, सबकी बात की जा रही है। तो पंचभूत का यह तांडवमय नृत्य हो रहा था कब का? तो इस प्रकार पांचों तत्वों का ये विनाश कार्य न मालूम कब से हो रहा था। अर्थात यहाँ पर जो जल प्लावन हो रहा है उसका दृश्य इंगित करने का प्रयास प्रसाद ने किया है। और यदि हम देखें तो क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ, एक दृश्य बिंब यहाँ पर बतलाने की चेष्टा की जा रही है। और यहाँ पर यदि देखा जाए तो विलास वेग, जो जल संघात को विलास वेग यहाँ पर बताया गया है। क्षण क्षण में यहाँ पर हम देखें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बताया गया है। लीन हुआ, हीन हुआ, अत्यनुप्रास अलंकार है यहाँ पर। क्षितिज क्षीण, क्षवर्ण की आवृत्ति अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के अलंकारों का प्रयोग है। कर का क्रंदन करते गिरती, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। तो इस प्रकार विभिन्न अलंकारों का प्रयोग करते हुए प्रसाद ने यहाँ पर जो प्रलय की विभीषिका का चित्रण बताया है। यद्यपि प्रसाद माधुर्य के कवि हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रलय का चित्रण है वो भी उतना ही सुंदर यहाँ पर किया है। यहाँ पर एक बात और, पंचभूत का यह तांडवमय नृत्य, जैसा कि हमें विदित है, तांडव नृत्य जो है, जो रुद्र को बताया गया है कि जो रुद्र हैं जब वो संसार को नष्ट करना चाहते हैं तब वे तांडव नृत्य करते हैं। तो यहाँ पर भी इन पंचभूत, ये जो पदार्थ है, उन्हें तांडवमय नृत्य करता हुआ बताया है। एक नाव थी और न उसमें डांडे लगते या पतवार, तरल तरंगों में उठ गिरकर बहती पगली बारंबार। तो यहाँ मनु की नौका की बात की जा रही है कि मनु जिस नौका पर सवार थे उसकी क्या स्थिति थी। एक नाव थी। मनु अपने बचने का उल्लेख कर रहे हैं कि मेरे पास एक नाव थी जो कि इस असीम, जो मर्यादाहीन जो सागर था उस पर तैर रही थी, और ना उसमें डांडे लगते ना पतवार, और उसे चलाने के लिए पतवार और बल्ली कुछ भी काम ना देती थी, क्योंकि समुद्र जो है अत्यंत विकराल रूप धारण किए हुए था। तरल तरंगों में उठ गिरकर बहती पगली बारंबार। मेरी नाव जो है उस असीम प्रवाह सागर में, जो तरल तरंगे, जो चंचल, जो तरंगों के आघात प्रतिघात खाकर कभी ऊपर उठती थी, कभी नीचे गिरती थी, और इस प्रकार वो बह रही थी, पगली बह रही थी, अर्थात वो भटक रही थी। जिस प्रकार कोई पागल स्त्री निरुद्देश्य मारी मारी फिरती है, उसी प्रकार वो बारंबार इधर उधर भटक रही थी। तो यहाँ पर नौका के लिए पगली शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे नाव की स्थिति का पता चलता है कि उसके लिए जो गंतव्य है वो उसे पता नहीं था, और कहाँ जाना है ये उसे विदित नहीं था। तो एक पागल स्त्री जिस प्रकार निरुद्देश्य भटकती है, उसी प्रकार मनु की नौका की स्थिति थी। तो यहाँ पर भी मानवीकरण अलंकार है। लगते प्रबल थपेड़े, धुंधले तट का था कुछ पता नहीं, कातरता से भरी निराशा, देख नियति पथ बनी वही। तो यहाँ पर मनु की बात है। मनु कहते हैं कि लहरों के प्रबल थपेड़े मेरी नाव पर लगते थे। जो एक नौका थी जिसकी दिशा तय नहीं थी, उस पर जो चंचल लहरों के जो प्रबल थपेड़े जो है उस नाव पर लग रहे थे। धुंधले तट का था कुछ पता नहीं, समुद्र का धुंधला सा जो किनारा, जो पहले कुछ दिखाई दे रहा था, अब बिल्कुल लुप्त हो गया था। वो तट कहाँ है कुछ पता नहीं लग रहा था। कातरता से भरी निराशा, देख नियति पथ बनी वही। तो जो ऐसी दशा में
मुझे अपने जीवन में कुछ भी आशा नहीं रह गई थी, अर्थात सर्वत्र निराशा ही निराशा थी। हृदय जो था वो कातरता से भरा हुआ था, अर्थात हृदय कैसा था? अधीर था। और देख नियति पथ बनी वही, ऐसी असहाय स्थिति में वहां एक नियामिका शक्ति ही मेरी पथ प्रदर्शिका बन गई थी और कोई भी मेरे पास शेष नहीं बचा था। तो यहाँ पर नियति का अर्थ भाग्य से नहीं है। जो प्रतिभिज्ञा दर्शन में जो नियामिका शक्ति है उसकी बात यहाँ पर प्रसाद कर रहे हैं, और किस प्रकार मनु का जो हृदय है वो अधीर था उसकी बात भी यहाँ पर प्रसाद कर रहे हैं। लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती, गरल जलद की खड़ी झड़ी में बूंदे निज संस्कृति रचती। तो यहाँ पर जो चपलाओं की बात की जा रही है, लहरों की बात की जा रही है कि जो सारा संसार जो है वो जलमय वहां पर हो गया था, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नचती। तो अपार समुद्र में उस समय जो उठने वाली जो लहरें थी वो विकराल रूप धारण किए हुए थी, अर्थात आकाश को छूती हुई सी, आकाश को चूमती हुई सी प्रतीत हो रही थी। चपलाएं असंख्य नचती, और आकाश में भी जो बिजलियां हैं वो नृत्य सा करती हुई नजर आ रही थी। गरल जलद की खड़ी झड़ी में बूंदे निज संस्कृति रचती। जलद का अर्थ बादल है, और गरल जलद अर्थात विषमय जो बादल है। गरल जलद की खड़ी झड़ी में, तो वहां पर विष की सी वर्षा करने वाले बादलों की मूसलाधार वर्षा की जो बूंदे हैं, खड़ी झड़ी निज संस्कृति रचती, वो अपना संसार रचता हुआ सा नजर आ रही थी, अर्थात वो बूंदे एक नया ही संसार बना रही थी और उस जल वर्षा में सब कुछ डूब गया था, अर्थात जल ही जल सर्वत्र दिखाई दे रहा था। तो इस प्रकार बूंदे जो है जगत की सृष्टि, उन बूंदों के द्वारा जलमय सृष्टि वहां पर हो रही थी। तो लहरें व्योम चूबती उठती, चपलाएं असंख्य नचती। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार आया है इसमें, और इसी तरह अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है। गरल जलद की खड़ी झड़ी में जो विस्मय बादल यहाँ पर और उसकी मूसलाधार वर्षा बताई गई है, तो प्रलय का यहाँ पर विध्वंसकारी दृश्य प्रस्तुत करने की चेष्टा प्रसाद ने की है। चपलाएं उस जलधि विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थी, जो विराट बाढ़व ज्वालाएं खंड खंड हो रोती थी। चपलाएं उस जलधि विश्व में, जलधि विश्व का तात्पर्य है जलमय जगत। पूर्व के पद में हम देख रहे हैं बूंदे निज संस्कृति रचती, बूंदे अपना संसार रच रही थी, अर्थात सर्वत्र जल ही जल हो गया था। तो यहाँ चपलाएं उस जलधि विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थी। तो सारा संसार जो है सागर में निमग्न हो गया था और बिजलियां चमकती थी, और उस उनका प्रतिबिंब जो है उस अथाह सागर में पड़ता था। तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वे उस दृश्य को देखकर स्वयं ही चकित हो रही हो। तो जो प्रतिबिंब चपलाओं का, बिजलियों का गिर रहा था सागर में, तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वे इस दृश्य को, प्रलयंकारी दृश्य को देखकर चकित हो रही हो। जो विराट बाढ़व ज्वालाएं खंड खंड हो रोती थी। वे बिजलियां ऐसी प्रतीत होती थी जैसे बाढ़व ज्वालाएं, बड़वाग्नि सागर में उठने वाली अग्नि को, और बाढ़व ज्वालाएं सागर की ज्वालाएं, ये अर्थ है यहाँ पर। तो बिजलियां ऐसे प्रतीत होती थी जैसे सागर की अग्नि की जो लपटें हैं वो खंड खंड होकर, टुकड़े टुकड़े होकर रो रही हूँ, ऐसा प्रतीत होता था। यहाँ पर यदि देखा जाए तो मानवीकरण अलंकार है, और जो विराट बाढ़ाएं ज्वालाएं, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का भी सौंदर्य देखा जा सकता है, अंत्यानुप्रास अलंकार का भी
प्रयोग है। यहाँ पर यदि हम देखें तो वस्तु प्रेक्ष अलंकार है। यहाँ पर जलनिधि के तलवासी जलचर, विकल निकलते उतराते, हुआ विलोडित ग्रह तब प्राणी, कौन कहाँ कब सुख पाते। तो यहाँ पर चूंकि जल प्लावन है, विध्वंसकारी दृश्य है समुद्र का, तो समुद्र के जितने भी जीव हैं, जितने भी जलचर हैं, वो वहां पर कितने विकल, कितने बेचैन, कितने परेशान थे, ये यहाँ पर प्रसाद बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि जलनिधि के तलवासी जलचर, तलवासी का अर्थ है जो समुद्र के पैंदे में रहने वाले। तो जलनिधि के तलवासी जलचल, विकल निकलते उतराते, कि समुद्र के निचले भाग में पैंदे में रहने वाले जो जीव थे, वो सागर के इस तीव्र प्रवाह से बेचैन होकर ऊपर निकलने लगे थे, ऊपर निकलकर तैरने लगे थे। हुआ विलोडित ग्रह, उनका जो घर था, जो सागर, जो उनका घर है, वो लहरों के उठने बैठने से या तीव्र थपेड़ों से उनका जो घर है वो नष्ट हो गया था। तब प्राणी कौन कहा कब सुख पाते, और घर बार नष्ट हो जाने पर कोई भी जीव जो है, कोई भी प्राणी कहाँ कभी सुखी रह सकता है। तो यहाँ पर ग्रह के विनष्ट हो जाने पर कोई भी प्राणी कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है, और ये एक सामान्य बात यहाँ पर कह रहे हैं, और जीव जंतुओं की बेचैनी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार आया है, क्योंकि समुद्र के जीव जंतुओं की बेचैनी का वर्णन करने के लिए एक सामान्य कथन वहां पर कहा गया है कि हुआ विलोडित ग्रह तब प्राणी कौन कहाँ कब सुख पाते। घनीभूत हो उठे पवन, फिर श्वासों की गति होती रुद्ध, और चेतना थी बिलखाती, दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध। घनीभूत हो उठे पवन, तो किसी स्थान पर हवा का भर जाना, अर्थात ठोस हो जाना। तो वहां पर ये बात है कि जब किसी एक स्थान पर हवा अधिक भर जाती है और उसके निकलने का मार्ग रुक जाता है, तो वायु क्या हो जाती है, घनी हो जाती है। तो इसलिए श्वासों की गति होती रुद्ध, तो घनीभूत होने के कारण वहां पर श्वास लेना भी कठिन हो गया था। अर्थात प्रलय में जल की अधिकता से वायु रुक गई थी, जिससे क्या हुआ था, दम घुटने लगा था। और चेतना थी बिलखाती, दृष्टि विफल होती थी क्रुद्ध। तो जल की अधिकता से दम घुटने लगा था और सांस लेने में बाधा उत्पन्न होने लगी थी, जिससे कि प्राण जो है बेचैन होने लगे थे और आंखों के आगे भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अर्थात दृष्टि जो है वो भी बाधित हो गई थी, वो भी व्यथित हो गई थी, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। दृष्टि विफल हो रही थी, अर्थात कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। चेतना जो है, जो होश जो है, वो बिलखाती, अर्थात वो बेचैन हो रही थी। तो यहाँ पर पूरा मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर, और रुद्ध क्रुद्ध जब देखते हैं तो अद्यानुप्रास अलंकार भी देखा जा सकता है। उस विराट आलोडन में ग्रह तारा बुदबुद से लगते, उपमा अलंकार है यहाँ पर। प्रखर प्रलय पावस में जगमग ज्योतिरंगणों से जगते, तो उस व्यापक तूफान जो था, जो जल प्लावन था, उसमें जो ग्रह अर्थात जो नक्षत्र जो थे जितने भी, और जो तारे जो हैं, वो बुदबुद अर्थात बुलबुले के समान प्रतीत हो रहे थे। और प्रखर प्रलय पावस में, तो प्रखर जो तीव्र प्रलय रूपी वर्षा वहां पर हो रही थी, ज्योतिरिंगणों से जगते, वो उसमें चमकने वाले खद्योत से प्रतीत हो रहे थे। तो जिस प्रकार जो जुगनू, ज्योतिरिंगणों को जुगनू भी कहा जाता है, खद्योत भी,
तो इस प्रकार वे वर्षा में चमकने वाले खद्योत से लग रहे थे। तो जिस प्रकार समुद्र में बुलबुले उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, उस प्रकार कभी तारे दिखाई दे रहे थे, कभी अंधकार में विलीन हो जा रहे थे। इसी प्रकार वे वर्षा में चमकने वाले खद्योत के समान, जुगनू के समान प्रतीत हो रहे थे। प्रहर दिवस कितने बीते, अब इसको कौन बता सकता, इनके सूचक उपकरणों का चिन्ह न कोई पा सकता। प्रहर कहते हैं एक दिवस के 8वें भाग को। एक प्रहर 3 घंटे का होता है। सूचक का अर्थ है संकेत करने वाले, उपकरण का अर्थ है साधन। तो यहाँ पर मनु कहते हैं कि वह प्रलय जो है कितने दिन और कितने प्रहर तक रही, इसे आज तक कोई भी ठीक ठीक नहीं बता सकता, क्योंकि दिन और प्रहर के सूचक साधन क्या क्या होते हैं। सूचक साधन जो सूर्य, चंद्र आदि जो नक्षत्र होते हैं वो दिखाई ही नहीं दे रहे थे। तो इन सूचक उपकरणों का चूंकि कुछ पता नहीं था, इसलिए कोई भी नहीं बता सकता कि वे प्रलय कितने दिन और कितने प्रहर तक रही, क्योंकि उसके जो सूचक साधन हैं सूर्य, चंद्र आदि नक्षत्रों का चिन्ह भी वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर प्रहर और दिवस का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। और क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका कारण यहाँ पर दिया गया है, इसलिए ये काव्यलिंग अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है और साथ ही अंत्यानुप्रास अलंकार है। काला शासन चक्र मृत्यु का, कब तक चला न स्मरण रहा, महामत्स्य का एक चपेटा, दीन पोत का मरण रहा। मनु बतलाते हैं कि उस प्रलय काल में मृत्यु का वह विनाशकारी जो कार्य है, वो शासन है, वो कब तक चलता रहा, इसका कुछ भी स्मरण नहीं है। इसकी मुझे कोई भी स्मरण नहीं है। स्मरण है तो क्या कि महामत्स्य का एक चपेटा, दीन पोत का मरण रहा, कि मेरी नाव ने एक बड़ी मछली, महामत्स्य का अर्थ है एक बड़ी मछली जो है, उसने एक बड़ा चपेटा अर्थात एक बड़ा धक्का मारा, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरी नाव जो है, मेरी जो दीन नाव जो है वो टूट जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर दीन और मरण नौका के लिए प्रयोग करके उस पे चेतन का आरोप किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार यहाँ पर है। काला शासन चक्र मृत्यु का कहा गया है। तो प्रलय काल में मृत्यु का जो विनाशकारी कार्य है उसके बारे में मनु बतला रहे हैं, और वो कब तक चला इसका कुछ भी स्मरण उन्हें नहीं है। किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तर गिरि के शिर से, देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। किंतु उसी ने ला टकराया, उसी यहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए हुआ है, नौका ने, लेकिन उसी बड़ी मछली ने मेरी नौका को जो एक प्रबल धक्का जो दिया था, उसी के परिणाम स्वरूप ये जो नौका है वो हिमालय के उत्तरगिरी अर्थात हिमालय के इस शिर से, अर्थात सबसे जो ऊंची चोटी है उसी से इस नौका ने ला टकराया। देव सृष्टि का ध्वंस अचानक, और इसी कारण जो प्रलय सागर में बच जाने से जो देव जाति का जो ध्वंस बचा था, जो प्राण शेष बच गए थे, वो फिर से सांस लेने लग गए। तो यहाँ पर देव जाति के जो मनु है, चूंकि वो बच गए और प्रलय सागर से बच गए, तो देव जाति फिर से प्राणवान हो गई। और मनु सोच रहे थे कि मैं भी यदि डूब जाता तो संपूर्ण देव जाति ही नष्ट यहाँ पर हो जाती। ध्वंस फिर से श्वास लेने लगा। तो यहाँ पर विशेषण विपर्य अलंकार है। विशेषण विपर्य अलंकार में जैसा कि हम देखते हैं कि जो विशेषण है वो रूपांतरित हो जाते हैं, इसलिए विशेषण विपर्य अलंकार। और ध्वंस किस तरह श्वास लेने लगेगा, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी देखा जा सकता है। तो इन विभिन्न अलंकारों की सर्जना यहाँ पर है। आज अमरता का जीवित हूँ,
वह भीषण जर्जर दंभ, आह सर्ग के प्रथम अंक का, अधम पात्र मैसा विषकंब। तो यहाँ पर जो मनु खेद व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर, और जब हम ये देखें कि निष्कंभ की वो बात कर रहे हैं, तो निष्कंभ यहाँ पर जो अंकों से या आदि या मध्य में रखा जाने वाला वह अंश होता है जिसमें बीते हुए अथवा भविष्य में होने वाले कथांशों का संकेत किया जाता है। तो मनु अपने आप को विष्कंभ बता रहे हैं, जो कि एक कथांश होता है जो आने वाली कथा की सूचना देता है। तो यहाँ पर और वो कह रहे हैं कि जो सृष्टि है, सृष्टि का तात्पर्य यहाँ अध्याय से है, सर्ग का तात्पर्य सृष्टि और अध्याय से लिया जा सकता है। तो आज अमरता का जीवित हो मैं, वह भीषण जर्जर दंभ, और साथ ही अधम पात्र बता रहे हैं जो नीच पात्र से युक्त है। तो मनु खेद प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि देव जाति ने मिथ्या ही जर्जर दंभ, मिथ्या ही दंभ किया था, और अमर रहने का उनका जो मिथ्या भ्रम था, मैं आज देव जाति के उस थोथे अभिमान के रूप में, जर्जर दंभ जो थोथा अभिमान है उसके प्रतीक के रूप में मैं आज जीवित हूं। उनका भीषण मिथ्या गर्व ही उनके विनाश का कारण था। आह सर्ग के प्रथम अंक का, अधम पात्र मैसा विषकंब, और आज मैं तुच्छ सबसे पहले उत्पन्न होने वाली देवजाति की सूचना देने वाला बनकर जीवित रह गया हूं। जिस प्रकार की नाटकों में किसी अंक के प्रारंभ होने से पूर्व विष्कंभक में कोई अधम पात्र कुछ बीती हुई घटनाओं को दर्शकों या पाठकों की जानकारी के लिए सुनाया करता है, उसी प्रकार मैं उस अतीत की सूचना देने वाला विष्कंभक बन के रह गया हूं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। भीषण जर्जर दंभ यदि देखा जाए तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। सर्ग में जैसा कि हमने देखा सृष्टि और अध्याय, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, और उपमा और अत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हमने देखा है। ओ जीवन की मरु मरीचिका, कायरता के अलस विषाद, अरे पुरातन अमृत अगतिमय, मोह मुग्ध जर्जर अवसाद। तो मरु मरीचिका, जो मृग तृष्णा की बात यहाँ पर की जा रही है। कायरता के अलस विषाद, जो आलस्यपूर्ण जो उदासी है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। ओ जीवन की मरु मरीचिका, तो मनु देवताओं की अमरता की भावना को घृणा की दृष्टि से देखते हुए कहते हैं कि अरे देवों का सर्वनाश करने वाली जो अमरता की भावना है, तेरे ही कारण जो देवता लोग हैं वो विषयों में प्रवृत्त हुए थे। जिस प्रकार मरुस्थल में जो सूर्य की किरणों से उत्पन्न मिथ्या जल के पीछे, मरुमरीचिका के पीछे हरिण दौड़ता रहता है, उसी प्रकार तेरे पीछे उन वासनाओं के पीछे जो देवता जो हैं, देवताओं में आलस्यपूर्ण उदासी, उत्साहहीनता उनमें भर गई थी। अरे पुरातन अमृत अगतिमय, मोह मुग्ध जर्जर अवसाद। तो अरे अमरता की भावना, तेरे ही कारण वो उत्साहहीन हुए और उनकी कायरता को यह अमरता की भावना ही द्योतित करती थी। तो पहले उन्हें अमृत सी आकर्षक लगी थी, परंतु परिणाम ये हुआ कि तेरे ही कारण वो अगतिमय हो गए। उनकी गति जो है वो अवरुद्ध हो गई, वो गति जो है वो रुक गई, जिससे मोहग्रस्त होकर वह जर्जर अवसाद, दुर्बलता से भरी हुई शिथिलता के शिकार हो गए। तो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि किस प्रकार जो पुरातन अमृत यहाँ पर और मरु मरीचिका यहाँ पर कहा है तो रूपक अलंकार है, और अमृत को अगतिमय कहा है तो यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी
आया है, क्योंकि अमृत है तो वो चैतन्य होगा, लेकिन अगतिमय जड़ बताया है, तो इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। और पुरातन अमृत को मरीचिका कहा है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार भी देखा जा सकता है। मौन नाश नाश विध्वंस अंधेरा, शून्य बना जो प्रकट अभाव, वही सत्य है अरि अमरते, तुझको यहाँ कहाँ अब ठाव। तो यहाँ पर जो विध्वंस, जो सब कुछ नष्ट हो गया है, मौन नाश विध्वंस अंधेरा, तो मनु पुनः देवताओं की उस अमरता की भावना को ही हे दृष्टि से देख रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे अमरता की भावना तेरे उत्पन्न होने से ही देवजाति में सर्वत्र आनंद और उल्लास, जो कोलाहल मच गया था कि वे अपने को अमर मानते थे, उन्मत्त हो गए थे, अपने आप को सर्व संपन्न समझते थे, लेकिन तेरे द्वारा उत्पन्न उनके आनंद का कोलाहल सत्य नहीं था, वरन सत्य तो ये जो मौन, ये जो नाश है, विध्वंस है, ये जो अंधेरा है, यही मृत्यु की जो मौनावस्था है, जो अभाव है, वही सत्य है। उनका वैभव सत्य नहीं था, वरन ये जो विनाश है ये सत्य है। इन पंक्तियों में प्रसाद ये कहना चाह रहे हैं कि जो देवताओं का वैभव का अस्तित्व सत्य नहीं था, वरन ये जो विनाश है वो सत्य है। देवों का आलोक सत्य नहीं, वही सत्य है अरि अमरते, तुझको यहाँ कहाँ अब ठाव। तो उनका वैभव का अस्तित्व सत्य नहीं था, उनका आलोक सत्य नहीं था, आज का ये अभाव सत्य है, अंधकार सत्य है, उनकी अभावहीन सर्व संपन्नता सत्य नहीं थी, अपितु यह आज जो शून्य है और अभाव है वो सत्य है। इसलिए अमरते, तेरे लिए इस संसार में कहीं भी ठाव अर्थात कोई स्थान नहीं है, क्योंकि तू सत्य नहीं है, इसलिए तेरा अस्तित्व सदा नहीं रहता, इसलिए तू भी, तेरे लिए भी कोई भी स्थान यहाँ पर नहीं है। मानवीकरण अलंकार है। मृत्यु अरि चिर निद्रे, तेरा अंक हिमानी सा शीतल, हिमानी सा शीतल कहा गया है, बर्फ सा शीतल उपमा अलंकार है। तो अब मनु मृत्यु को सत्य बता रहे हैं कि केवल और केवल जो सत्य है वो मृत्यु है, कि अरे मृत्यु तो चिर निद्रा है, एक लंबी गहन नींद है। तो मृत्यु को क्या कहा गया है? चिर निद्रा, कि अरे मृत्यु तो चिर निद्रा है, अर्थात चिर काल तक सुलाने वाली नींद है। तेरा अंक हिमानी सा शीतल, और तेरी जो गोद है वो हिम के ढेर की सी शीतल और शांति प्रदान करने वाली है। तू अनंत में लहर बनाती, काल जल्दी की सी हलचल, और तू प्रत्येक युग में विश्व के अंतर्गत विनाश का कारण बनती, एक हलचल उत्पन्न करती है। इसलिए यहाँ पर अनंत में लहर बनाती, तो विनाश की हलचल, विनाश का चक्र चलाती हुई इस प्रकार हलचल पैदा करती है जिस प्रकार की समुद्र में लहरों के कारण होती है। तो इस विनाश रूपी समुद्र में हलचल के समान जिस प्रकार लहरें जो होती हैं, उसी प्रकार की हलचल तो इस जीवन रूपी समुद्र में पैदा कर देती है। उपमा अलंकार आया है यहाँ पर। तो मृत्यु को सत्य बतलाते हुए मृत्यु का चित्रण यहाँ पर प्रसाद कर रहे हैं, और यथातथ्य चित्रण किया है, क्योंकि मृत्यु से ही संसार की समाप्ति होती है और इसी से नवीन सृष्टि भी, नाश के बाद सृष्टि और सृष्टि के बाद विनाश का जो क्रम जो है वो सदा चलता है। यही बात प्रसाद कह रहे हैं। महानृत्य का विषम सम अरि, अखिल स्पंदनों की तू माप, तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। तो अरे मृत्यु तो इस सृष्टि का महानृत्य है, और वो तांडव नृत्य है, और उसका जो भयंकर सम है जहाँ जीवन की लय समाप्त हो जाती है। तो महानृत्य का विषम सम अरि, तो यहाँ पर संहार करने वाला जो तांडव नृत्य है उसे महानृत्य कहा गया है। विषम का अर्थ यहाँ पर भयंकर से है, सम का अर्थ यहाँ पर संगीत में लय और ताल की
वह अवस्था जहाँ लय की समाप्ति होती है और ताल का प्रारंभ होता है। अखिल स्पंदन यहाँ कहा है, तो जो संसार की गतिशीलता है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। माप का अर्थ है सीमा। जितनी भी चैतन्यता है संसार की वो मृत्यु पर आकर समाप्त हो जाती है, वो सीमा है। विभूति का अर्थ है ऐश्वर्य या राख। अभिशाप, शाप या जिसे अनिष्ट का हेतु कहा जाता है। तो महानृत्य का विषम सम अरि, मृत्यु की ही बात कर रहे हैं कि अरे मृत्यु तो इस सृष्टि के महानृत्य अर्थात तांडव नृत्य का वह भयंकर सम है जहाँ जीवन लय समाप्त हो जाती है और जीवन के नए ताल का प्रारंभ होता है। अखिल स्पंदनों की तू माप, तो संसार की संपूर्ण गतिविधियों की सीमा है। सारी गतियां तेरे ही अधीन है, तेरी ही विभूति बनती है। तेरे द्वारा किए गए विनाश से, एकत्र धूल से ही, राख से ही सृष्टि फिर निर्मित होती है। तो ये तेरा ही अभिशाप है, क्योंकि उसे भी तू बाद में नष्ट कर डालती है। तो अभिशाप इसलिए कहा गया है, सृष्टि बनती जरूर है लेकिन फिर वो मृत्यु को प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ पर अभिशाप है। महानृत्य का विषम सम कहा गया है, इसलिए विरोधाभास अलंकार है। विभूति का अर्थ हमने ऐश्वर्य भी देखा, राख भी देखा, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार आया है और जो मृत्यु में रूपक अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है। अंधकार के अट्टहास सी मुखरित सतत चिरंतन सत्य, छिपी सृष्टि के कण कण में तू यह सुंदर रहस्य है नित्य। तो यहाँ अट्टहास सी, जो जोरदार हंसी होती है उसे अट्टहास कहा जाता है और इसमें रूप उपमा अलंकार है यहाँ पर। तो ये मृत्यु तो सर्वत्र व्याप्त सघन अंधकार के समान है, क्योंकि घना अंधकार जो है सृष्टि की हर वस्तु को अपने अंदर ले लेता है, अपने भीतर समाहित कर लेता है, अपने भीतर लीन कर लेता है। तो तेरा भी तू ऐसा मुखरित चिरंतन सत्य है जो तीनों लोकों में, तीनों कालों में सर्वत्र सुनाई देता है, अर्थात तू सदा रहती है। तो मृत्यु जो है चिरंतन सत्य के रूप में है, छिपी सृष्टि के कण कण में तो तू प्रत्येक वस्तु के कण कण में छिपी है और तू हर वस्तु को नष्ट करती है और उसे नया रूप देकर फिर उसमें छिप जाती है। यही तेरा रहस्य है और तू नित्य रहने वाली है। अट्टहास सी, यहाँ पर अंधकार का अट्टहास बताया गया है और अंधकार के अट्टहास में ध्वनित वो जो हंसी मृत्यु की सर्वत्र सुनाई देती है और वो शाश्वत है, सनातन है। ये बात यहाँ पर मनु कह रहे हैं। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नील घनमाला में, सौदामिनी संधि सा सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। तो क्षुद्र का अंश अर्थ है तुच्छ। अरे मृत्यु संसार का जो समग्र जो जीवन है वो तेरा छोटा सा अंश है, क्योंकि तुझसे पैदा होकर संसार तुझ में ही मिल जाता है। व्यक्त नील घन माला में, तो जो जिस प्रकार नीले गगन में जो सौदामिनी छिप जाती है, तो संसार का अस्तित्व भी ऐसा ही है। सौदामिनी संधि सा सुंदर, जिस प्रकार नीले मेघाडंबर में बिजली की दरारें, सौदामिनी संधि अर्थात बिजली की जो दरारें हैं वो एक क्षण के लिए सुंदर उजाला देकर छिप जाती है, उसी प्रकार जीवन भी इस मृत्यु की लहर में अंततः विलोपित हो जाता है। सौदामिनी संधि सा उपमा अलंकार है, व्यक्त नील घनमाला में रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर जिस प्रकार संसार का अस्तित्व नीले मेघाडंबर में बिजली की दरारों की तरह है, इसलिए यहाँ पर यह आया है।
पवन पी रहा था शब्दों को, निर्जनता की उखड़ी सांस टकराती थी दीन प्रतिध्वनि बनी हिम शिलाओं के पास। तो वहां पर पवन पी रहा था शब्दों को, अर्थात वायु में जो शब्द हैं वो विलीन हो रहे थे। वहां इतनी नीरवता थी कि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। तो कवि कह रहा है कि मनु के ये शब्द धीरे धीरे वायु में विलीन हो गए। निर्जनता की उखड़ी सांस और मनु के शब्दों के कारण वहां नितांत नीरवता नहीं थी, नितांत शांति नहीं थी, क्योंकि कोई एक वहां पर बोलने वाला था। टकराती थी दीन प्रतिध्वनि बनी हिम शिलाओं के पास। तो मनु के शब्दों की ध्वनि हिम शिलाओं, हिमालय पर्वत की बर्फीली शिलाओं से टकराती थी, जिससे दर्द भरी प्रतिध्वनि बनी हुई वो सुनाई दे रही थी। तो यहाँ पर पवन पी रहा था शब्दों को, मानवीकरण अलंकार है। यहाँ पर निर्जनता की पूरे पद में मानवीकरण अलंकार है, और मनु की दयनीय और जो चिंताग्रस्त मनु है उस स्थिति का चित्रण यहाँ पर प्रसाद ने किया है। धू धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य। अन अस्तित्व है, सब कुछ समाप्त हो गया है, इसलिए अन अस्तित्व। तो अभी तक जो विनाश का जो नृत्य है जो चारों ओर हो रहा था, वह धू धू की भयंकर ध्वनि करता हुआ संसार के पदार्थों को नष्ट भ्रष्ट कर रहा था। आकर्षण विहीन विद्युत कण बने भारवाही थे भृत्य। तो उस प्रलय काल में पारस्परिक आकर्षण शक्ति के अभाव में जो संपूर्ण विद्युत कण थे, संपूर्ण अणु परमाणु थे, वो बोझ ढोने वाले भृत्य बन गए थे, बोझ ढोने वाले दास बन गए थे। तो बोझ ढोने वाले दासों के समान इधर उधर बिखर कर बोझा ढोते हुए से दिखाई दे रहे थे। तो विनाश का नृत्य जो चारों ओर था, वह धू धू की भयंकर ध्वनि करता हुआ अनस्तित्व का अर्थात संसार के पदार्थों को नष्ट भ्रष्ट कर प्रलय का नृत्य कर रहा था। और पारस्परिक आकर्षण शक्ति के अभाव में जो संपूर्ण विद्युत कण जो थे वो भारवाही दासों के समान इधर उधर बिखर कर दौड़ रहे थे। तो धू धू करता नाच रहा था, नाद सौंदर्य है यहाँ पर, और इसीलिए ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार यहां माना जाएगा। और जब हम कहते हैं कि सृष्टि के अंदर अणु परमाणु चक्कर लगाते रहते हैं और सभी वस्तुएं परमाणुओं के संयोग से बनती है, तो जब वे परस्पर मिलते हैं तो उनसे निर्माण होता है, और जब वो आकर्षण विहीन होकर बिखर जाते हैं तो विनाश होता है। और प्रसाद इसी विनाश की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो जो वैज्ञानिकता का समावेश भी प्रसाद ने यहाँ पर किया है। मृत्यु सदृश शीतल निराश ही आलिंगन पाती थी दृष्टि, परम व्योम से भौतिक कण सी घने कुहासों की थी वृष्टि। तो मृत्यु सदृश अर्थात मृत्यु के ही समान, शीतल निराश अर्थात अवसाद पूर्ण निराशा जो थी उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो मृत्यु सदृश शीतल निराश ही आलिंगन पाती थी दृष्टि। आलिंगन का अर्थ यहाँ पर अनुभव होती थी। इसका अर्थ यह है कि प्रलय काल में विध्वंस के कार्यों को देखकर आंखों को मृत्यु के समान अवसाद पूर्ण जो निराशा है उसी का अनुभव हो रहा था। उस दृष्टि को वहां पर आंखों को और कुछ नहीं दिख रहा था, अवसाद पूर्ण निराशा का ही जो दर्शन है वो हो रहा था। परम व्योम से, परम व्योम विस्तृत जो आकाश है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो विस्तृत आकाश से भौतिक कण सी पृथ्वी या जल आदि के स्थूल कणों की भांति घने कुहरे की वर्षा वहां पर होने लगी थी। अर्थात घना जो कुहासा है, घना कोहरा जो है वो चारों ओर छाने लगा था।
ये बात यहाँ पर की जा रही है। वाष्प बना उड़ता जाता था या वह भीषण जल संगात, सौर चक्र में आवर्तन था प्रलय निशा का होता प्रात। तो सौर चक्र, यहाँ पर मंगल, चंद्र आदि जो ग्रहों का जो मंडल है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। आवर्तन का अर्थ चक्कर से है, चक्कर लगाना। प्रलय निशा, प्रलय काल का जो घोर अंधकार है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। और प्रलय निशा है इसलिए रूपक अलंकार है इसमें। तो वाष्प बना उड़ता जाता था। अब वह भयंकर जल समूह जो है वो भाप बनकर धीरे धीरे उड़ता दिखाई दे रहा था। भीषण जल संघात, वो जो भीषण जल वर्षण जो है, जल समूह जो है वो वाष्प बनकर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। सौर चक्र में आवर्तन था। सौर मंडल के जो ग्रह उपग्रह हैं फिर से अपनी पूर्ण गति से चक्कर लगाने लगे थे और संसार के पदार्थों का नाश करने वाली जो वो प्रलयकालीन जो निशा थी उसका अंधकार भी कम होने लगा था और प्रात अब होना लगा था, अर्थात प्रभात के जो लक्षण है, जो उजास है वो अब दिखाई देने लगा था। तो यहाँ पर यदि देखें तो जो मृत्यु की विभीषिका उसके बाद किस प्रकार फिर परिवर्तन होता है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। और प्रलय निशा का होता प्रात कहकर चिंता का अवसान यहाँ पर किया गया है। और सौर चक्र में आवर्तन फिर परिवर्तन यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार प्रलय के बाद सृजन यहाँ पर उसकी आहट सुनाई देती है। तो ये सब कहकर जो प्रसाद है वो चिंता का तो मनोवैज्ञानिक वहाँ चित्रण कर ही रहे हैं, मृत्यु का वहाँ पर उन्होंने चित्रण किया है। और साथ ही वो ये दृष्टि भी देते हैं कि दुखों से घबराकर संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है, वरन जो दुख जो है ईश्वर का सुंदर वरदान है, ये वहाँ पर कहते हैं। और साधारण भाषा में, बोलचाल के शब्दों में वो इसका प्रयोग करते हैं। विभिन्न वहाँ पर नादात्मक सौंदर्य है, कुछ शब्दों का तद्भव रूप यहाँ पर दिखाई दिया है। ध्वन्यात्मकता हम देख सकते हैं। कंकण क्वणित रणित जब देखते हैं, धसती धरा धधकती ज्वाला, इन पदों को देखा, या धू धू करता नाच रहा था। तो इस प्रकार भाषा में ध्वन्यात्मकता वहाँ पर ली है, प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। और इस प्रकार कामायनी की जो भाषा यदि देखें तो छायावादी भाषा है और लाक्षणिक और प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग वहाँ पर किया है। तो इस महाकाव्य का उद्देश्य यदि हम देखें तो मानवतावादी व लोक मंगल के तत्वों से युक्त है। और किस प्रकार जो आशा और आशा का संचार मनु के जीवन में होता है, ये हमने श्रद्धा सर्ग में देखा। आगे के पदों का अध्ययन भी, चाहे वो तथ्यात्मक हो और व्याख्यात्मक हो, जो कि सहायक आचार्य हिंदी परीक्षा और राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं में समावेशित है, उनका अध्ययन हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।